जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AKSD क्लासेस। इस वीडियो में जो है भक्ति एवं सूफी आंदोलन से जो है टॉप 38 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। हम यहाँ पे जो है प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु पे भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो जो है थोड़ी सी लेंदी होगी, लेकिन आपको जो है कंप्लीट जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा प्रत्येक जो है प्रश्न से जुड़े हुए। तो आप वीडियो को जो है इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन का हमारा। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं आलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा। स्टूडेंट, अगर आपको आंसर पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं। राइट की बात करते हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, अलवार संतों के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, भक्ति आंदोलन का उदय जो है सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ था तथा वहाँ से जो है उसका प्रचार उत्तर में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति जो है द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंच गई, दृढ़ हो गई। ठीक है, और भक्ति आंदोलन को जो है प्रारंभिक रूप दक्षिण के वैष्णव आलवार संतों और शैव नैनार संतों ने प्रसारित किया। तो जो बाकी जो है महत्वपूर्ण बिंदु बताए जा रहे हैं प्रत्येक प्रश्न जुड़े हुए, उन बातों को ध्यान रखिएगा, उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न ऐसा बाहर नहीं आएगा जो अगर सूफी संत या भक्ति आंदोलन से अगर बात करें, अगर आता है तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाना अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो। सेकंड की बात करते हैं तो रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं। राइट की बात करेंगे तो सी हो जाएगा, विशिष्टाद्वैत से जो है संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा, प्रख्यात जो है वैष्णव आचार्य रामानुजन ने जो है सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया है। उनके मत को जो है विशिष्टाद्वैत कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मा अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट हैं। उनके अनुयायी जो है वैष्णव कहलाए हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। थ्री की बात करते हैं तो शुद्ध जो है अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, वल्लभाचार्य ने। ध्यान रखिएगा, वल्लभाचार्य ने जो है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत या पुष्टि मार्ग प्रतिपादित किया। ये जो है अग्नि के अवतार माने जाते हैं। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी, अरैल, प्रयाग एवं वृंदावन में व्यतीत हुआ है। और की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। सुमेलित है की बात कर रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि द्वैतवाद मध्वाचार्य। ध्यान रखिएगा, अगर हम उक्त विकल्प में बात करते हैं तो सी जो है सही सुमेलित है। अगर हम बात करें द्वैतवाद के जो है प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। वहीं अगर हम अद्वैतवाद की बात करते हैं तो शंकराचार्य थे और यहाँ पे रामानुजम दिया गया था, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन है? तो अद्वैतवाद के जो है शंकराचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद की बात करते हैं तो ये रामानुजम हो जाएंगे सेकंड पे। ध्यान रखिएगा, अगर हम शुद्ध जो है अद्वैतवाद की बात करते हैं तो इसके जो है वल्लभाचार्य थे। और अगर हम द्वैतवाद के प्रवर्तक की बात करेंगे तो निम्बकाचार्य थे। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। 5 नंबर है मैच द कॉलम। यहाँ पे करना आपको ऐसे प्रश्न देख के आपको वीडियो स्किप नहीं करना, कंप्लीट देखना, आपको बहुत सारा नॉलेज जो है इस वीडियो से मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 प्रश्न आपके तैयार होंगे एक ही से। यहाँ पे दार्शनिक है और दर्शन, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामानुजन का दर्शन कौन सा है, तो आपको पता होगा तभी आप जवाब दे पाएंगे। तो ये मैच करने का यहाँ पे हम प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए मैच करें। अगर हम रामानुज के दर्शन की बात करते हैं तो विशिष्टाद्वैत फोर्थ में हो जाएगा। अगर हम मध्वाचार्य की बात करते हैं तो द्वैत इनका जो है दर्शन था। निब्बार्क की बात करते हैं तो इनका जो है द्वैताद्वैत। ठीक है, सेकंड हो जाएगा। और अगर हम वल्लभाचार्य की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा शुद्धाद्वैत। ठीक है, और अगर हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन जो है यहाँ पे बी हो जाने वाला है। दोस्तों, आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे रीड करके जो है आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जरूर चलिएगा। अगर हम 6 की बात करते हैं तो कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। किसने बनाया था? तो ये जो है बनाने का काम किया गया है शंकर देव के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा,
असम राज्य में जो है स्थित कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य जो है शंकर देव ने किया था। और एकेश्वर वाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके जो है अवतार कृष्ण को अपना अविशिष्ट अविशिष्ट जो है मानते थे। 7 की बात करते हैं तो असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का परिवर्तन किसने किया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, शंकर देव ने। ध्यान रखिएगा, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का परिवर्तन शंकर देव ने किया था। 8 की बात करते हैं तो भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ, कब हुआ था? तो ये जो है हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा बातें कि भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म जो है 15वीं 16वीं सदी में हुआ माना जाता है, जब इनके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूर एवं मीराबाई आदि के हाथों में थी। 9 है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो किसका हुआ था? तो यहाँ पे रामानंद का, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनके बारे में बात करें तो उत्तर भारत में जो है रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के कान्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयाग तथा वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ये जो है सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना का आदर्श समाज के सामने रखा। उन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रसार जो है हिंदी भाषा में किया। और रैदास का जन्म वाराणसी में, तुलसीदास का जन्म चित्रकूट में। इन सब के बारे में भी जान लीजिए। तो अगर हम बात करें, रैदास का जन्म जो है वाराणसी में हुआ, तुलसीदास का जन्म जो है चित्रकूट यानी कि राजापुर में, तथा कुंभन दास का जन्म जो है वज्रभूमि यानी कि मथुरा के आसपास हुआ। आगे बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। दिया है, निम्न में से भक्ति संतों का सही जो है तैथिक यानी कालानुक्रम बताना आपको। तो अगर हम सही कालानुक्रम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि कबीर है, फिर गुरु नानक, चैतन्य और फिर मीराबाई। देखिए, अगर हम ईज की यानी हम ईयर की बात करते हैं तो कबीर का जो है 1398 से 1518 है। गुरु नानक का जो है 1469 से 1539 है। चैतन्य की बात करते हैं तो 1486 से 1534 है। और मीराबाई का 1498 से 1557। इनका जो है जीवन काल आप लोग देख सकते हैं। 11 की बात करते हैं तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछो, यह कथन है। ये किसका कथन है? तो ये कथन जो है रामानंद का है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि इनके शिष्यों में जो है सभी जाति और संप्रदाय के लोग शामिल थे, ये ध्यान रखना है। 12 की बात करते हैं, निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम यहाँ भी क्या करना है, संयोजित करना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कबीरदास का अगर हम समय की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मैच करते हैं तो सबसे पहले जो है यानी कि यहाँ पे हमारे हो जाएंगे नामदेव, उसके बाद जो है कबीर, और उसके बाद फिर हमारे नानक और फिर मीराबाई। तो इन सब का जीवन काल भी देख लीजिए। कबीरदास की अगर हम बात करते हैं तो जीवन काल 1398 से 1518 है। नामदेव का जो है 1270 से 1350 है। मीराबाई का 1498 से जो है 1557 है। और गुरु नानक देव का जो है 1469 से 1569 हो जाएगा। कबीर के शिष्य थे, कौन है कबीर के शिष्य? ऑप्शन दिए गए हैं, राइट ऑप्शन से हमारा बी हो जाएगा, रामानंद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि कबीर जो है रामानंद की 12वें शिष्यों में से प्रमुख थे। और लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म जो है किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था, तथा पालन पोषण एक जो है जुलाहा संपत्ति नीरू और नीमा ने किया। तो इन बातों को ध्यान रखना है। 14 की बात करते हैं तो कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है, क्या शीर्षक है? तो इस शीर्षक का नाम जो है अमर मूल है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, शबद, साखी एवं रमैनी कबीर की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? शबद, उसके साथ साखी एवं रमैनी कबीर की रचनाएं हैं। परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। 15 है कि मीराबाई समकालीन थी, किसके समकालीन थी? तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न जो है गलत है। यहाँ पे होना चाहिए कि मीराबाई किसके समकालीन नहीं थी।
ठीक है, नहीं ही जब यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी रामकृष्ण परमहंस के समकालीन नहीं थी। बाकी तुलसीदास के भी समकालीन हैं, चैतन्य महाप्रभु के भी और गुरु नानक के भी। इनके बारे में बात करें मीराबाई के, तो मीराबाई जो है मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म जो है 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह जो है उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात राजकुमार भोजराज का परलोकवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। चलिए आगे बात करते हैं 16 की। तो निम्नलिखित में से कौन जो है इस्लाम से प्रभावित था? ऑप्शन के हिसाब से सी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि नामदेव जो है इस्लाम से प्रभावित थे। इनके बारे में बात करें तो चैतन्य जो है मीराबाई एवं वल्लभाचारी सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव जो है निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपासना, तीर्थ यात्रा एवं कठोर जो है शरीर साधना के मार्ग के खिलाफ थे। ठीक है, इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये जो है इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं। 17 है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध हैं? किस संप्रदाय से ये संबंधित थे? तो वैष्णव हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चैतन्य जो है वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति से संबंधित थे और चैतन्य की बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने जो कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार भी किया। बहुत दिनों तक उन्होंने वृंदावन में भी निवास किया। नदियाँ आकर उन्होंने कीर्तन जुलूसों का आयोजन किया तथा वे गलियों में घूम घूम कर कृष्ण लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। तो इनके बारे में भी जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना है। और साथ में जो भी प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं सभी प्रश्न क्या है पेपर में पूछे गए हैं, आपको ये जो है 100% श्योर रहना है। आप लोग प्रश्न चेक कर सकते हैं। अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो 1990 में ये पूछा गया प्रश्न है UPPCS प्री में। ठीक है, इसके साथ ही बहुत सारे और भी एज में पूछे गए हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो सभी प्रश्न जो है कब पूछे गए हैं उसका ईयर भी साथ में हम लगाकर क्वेश्चन जो है वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग कमेंट करिएगा क्या आपको जानना है कि कौन सा प्रश्न कब पूछा गया है। ठीक है, चलिए 18 की बात करते हैं। तो तुलसीदास किसके जो है समकालीन थे? किसके समकालीन है? तो आपकन जो है यहाँ पे ए हो जाएगा, अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। ध्यान रखिएगा, हम तुलसीदास की बात करते हैं तो सुप्रसिद्ध भक्त संत कबीर गोस्वामी तुलसीदास मुख्यतः जो है अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। यद्यपि तुलसीदास के जीवन काल में जो है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां बादशाह रहे थे। तुलसीदास के अनेक जो है ग्रंथ लिखे जिनमें जो है रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम हैं। तुलसीदास का जो है दरबार से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन जो है वनवास में ही बिताया। अब्दुल फजल ने आइन ए अकबरी में इनका नामोल्लेख किया है। 19 की बात करते हैं तो मलुकदास एक संत कवि थे। कहाँ के थे? तो ऑप्शन जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, कड़ा के। कहाँ के? तो कड़ा के ये संत थे। ध्यान रखिएगा, मलुकदास कड़ा के संत कवि थे। और संत मलुकदास का जन्म जो है लाला सुंदर दास खत्री के घर में 1574 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कड़ा यानी कि वर्तमान में कौशाम्बी जिला में हुआ था। 20 की बात करते हैं। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को जो है थोड़ा सा स्लो करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट चलते क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप लोग कंप्लीट देखते नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि रसखान रसिक प्रिया। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, रसिक प्रिया जो है आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। किसकी है? तो केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। और केशव दास की जो है अन्य प्रमुख रचनाएं जो है रामचंद्रिका है एवं कवि प्रिया है। अन्य सभी क्या है? बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वरकरी संप्रदाय का संत था? वरकरी संप्रदाय का संत कौन है? तो नामदेव। ऑप्शन सी बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ध्यान रखिएगा, वरकरी संप्रदाय की विचारधारा की जो है गौरवशाली परंपरा की स्थापना में नामदेव की मुख्य भूमिका रही है। विसोबा खेचड़ ने उन्हें रहस्यमय जीवन की दीक्षा दी तथा ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचय कराया। आगे कथन और कारण दिए गए हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट देखना है। यहाँ पे पहला कथन कहता है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। और कारण ये कहता है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाएं जिन्हें समा कहा जाता था की शौकीन थे।
तो अगर हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा कि कथन ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो। 23 की बात करते हैं तो भारत में जो है चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया, किसने किया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन ने किया था। इसके बारे में बात करते हैं तो चिश्ती सूफी मत की स्थापना जो है अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक शमी चिश्ती और उसके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार प्रसार मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे जो है ख्वाजा उस्मान हारूनी चिश्ती के शिष्य थे। वे 12वीं शताब्दी में मुहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया और 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके जो है प्रमुख शिष्य थे। यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए सॉरी। तो यहाँ पे शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो है चिश्ती के अगर हम शिष्य की बात करते हैं कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के। इन बातों को ध्यान रखना है। 24 है कि निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि फरीउद्दीन गंज ए सकर में। इसके बारे में बात करें तो शेख फरीउद्दीन गंज ए सकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। वे बलबन के दामाद थे। उन्होंने हांसी और अजोधन को अपनी क्रियाकलापों का केंद्र बनाया था। 25 है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। बात करिए इसके बारे में तो बाबा फरीद के जो है जो प्रमुख शिष्यों में हजरत निजामुद्दीन औलिया तथा हजरत अलाउद्दीन साबिर का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने बाबा फरीद की तरह अपने उपदेशों से मानव हृदय को शांति प्रदान की। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है और 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी। उन्हें जो है गियासपुर में दफनाया गया है, यानी दिल्ली के गियासपुर में दफनाया गया है। 26 है कि सुमेलित नहीं है की बात कर रहा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दिया है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर, तो ये क्या है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा कि शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है अजमेर में नहीं है बल्कि दिल्ली में है, जो कि 1325 ईस्वी में, कब? 1325 ईस्वी में जो है निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी और इन्हें जो है गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया। इनके शिष्यों में जो है अमीर खुसरो और हसन अहमद देहलवी प्रमुख थे। बाकी तीनों क्या है? सही सुमेलित है, तो उनको पढ़ लीजिएगा कौन सा मकबरा कहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। 27 है कि कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? कौन कहलाता था? तो ये कहलाने का काम जो है शेख निजामुद्दीन औलिया का है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना है कि इसके बारे में अगर हम बात करें तो शेख निजामुद्दीन औलिया को जो है महबूब ए इलाही यानी ईश्वर का प्रिय क्या कहा गया है? ईश्वर का प्रिय इसका मतलब होता है। और इसी के साथ सुल्तान उल औलिया जिसका मतलब होता है संतों का राजा भी कहा गया है। 28 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तानी। ये क्या है? गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें इसके बारे में यहाँ पे जो है एक प्रकार से जन्म दिया हुआ है। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो है बदायूं में हुआ था और प्रारंभ में वे बाबा फरीद के साथ अजोधन यानी पाकिस्तान में रहे और बाद में दिल्ली चले आए। दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है और अन्य प्रश्न बिल्कुल क्या है? सही सुमेलित हैं। आगे 29 है निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? ये जो है कहा जाता है किसको? तो नसीरुद्दीन को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा शेख नसीरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे और यह जो है अपनी पदवी यानी चिराग ए दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। 30 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है?
तो ये पदवी दी गई है शेख सलीम चिश्ती को। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इनके बारे में, चिश्ती शाखा के अंतिम जो है सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। ये बहुत दिनों तक अरब में रहे और वहाँ उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्पश्चात वे भारत लौट आए और आगरा से जो है 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप में प्रदान किया था। 31 है मैच द कॉलम। यहाँ पे मैच द कॉलम हम लोग करते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो है एक प्रकार से क्या दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे देखें आपको सुमेलित करना है, ठीक है, कौन से जो है किस एक प्रकार से धर्म से संबंधित है, वहाँ पे हम लोग मैच करते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम मैच करने का प्रयास करते हैं तो चिश्तिया यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 3 में, ठीक है, चिश्तिया संप्रदाय। और अगर हम बात करें शेख अहमद सरहिंद की, ठीक है, तो ये जो है नक्शबंदी, ठीक है, नक्शबंदी यानी कि 4th में हो जाएगा। दारा सिको की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो कादिरिया, ठीक है, 2nd में। और शेख शहाबुद्दीन की बात करते हैं तो सुहरावदिया, ठीक है, यानी अगर राइट ऑप्शन की यहाँ बात करें हम 31 नंबर की, तो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 है कि हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया। इसमें से कौन सा सही है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 बिल्कुल दोनों क्या हैं, सही है। इसके बारे में बात करें तो भारत में जो है हठ योग को नाथ संप्रदाय के योगी द्वारा अपनाया जाता था और नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाने वाले गुरु मच्छिंद्र नाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने हठ योग परंपरा की नींव डाली थी। हठ योग की क्रियाओं को जो है सूफी संतों द्वारा भी अपनाया गया था और सत्तारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियरी की फारसी पुस्तक बहर अल हयात में हठ योग संबंधी क्रियाओं का चित्रण मिलता है। 33 है निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे। चलिए यहाँ पे अगर हम राइट की बात करते हैं, हमसे पूछा है कि कौन जो है कौन थे, तो सूफी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी 1, 2 और 3 ये क्या है, बिल्कुल सूफी हैं, यानी कि रहीम है, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, निजामुद्दीन औलिया हैं और रस खान हैं। इनमें से बी आप, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई क्या, यहाँ पे ऑप्शन, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये रहेगा 2 और 3, ठीक है, सी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। तो यहाँ पे 2 और 3 यानी कि रहीम और मोइनुद्दीन चिश्ती ये दोनों कौन हैं, तो एक प्रकार से इनके बारे में बात करें तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एवं मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। और जबकि अगर हम रहीम और रसखान मध्यकालीन भक्ति धारा के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। रसखान ने जो है प्रेम वाटिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो 2 और 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आगे 34 है निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था। कौन जो है संगीत के विरुद्ध यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर की बात करते हैं तो डी हो जाएगा, यानी कि नक्शबंदिया। ध्यान रखिएगा नक्शबंदिया जो है सिलसिले की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहारुद्दीन नक्शबंदी ने की थी और इस सिलसिले के शेख अहमद सरहिंद ख्वाजा बकी बिल्ला के प्रमुख शिष्य थे। 35 है निम्नलिखित तो सूफियों में से किसने जो है कृष्ण को अवलिया के रूप में माना है। किसने माना है, तो ये मानने का काम किया गया है शाह मोहम्मद गौस के द्वारा। ध्यान रखिएगा सूफी संत शाह मोहम्मद गैस ने जो है कृष्ण को अवलिया के रूप में स्वीकार किया। वह जो है सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे और मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। सत्तारी संतों ने हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया। 36 है निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है। किसका नहीं है ये पूछा है, तो उलेमा का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सूफी संतों के निवास स्थान को जो है खानकाह कहते हैं और समा ये सूफी संगीत समारोह का नाम है और शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए
अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। इस्लाम के धार्मिक कानूनों में विद्वानों को उलेमा कहा जाता है और इस प्रकार सूफीवाद का संबंध उलेमा से नहीं है। 37 की बात करें तो प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। कहाँ पर लगता है आपको यही बताना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि देवास शरीफ में। ना रखिएगा, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में स्थित देवास शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ में अगर इस प्रकार की वीडियो रेगुलर पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। साथ में यहाँ पे जो है करंट अफेयर की वीडियो भी अपलोड की जाती है, तो आप लोग उसे भी जो है सुबह 7 बजे पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो सी हो जाएगा, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था इस दिन। ठीक है, महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीद दिवस के रूप में जो है ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है और बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार के दिन ही सूली पर चढ़ाया गया था। दोस्तों, ये थे हमारे जो है 38 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सूफी संतों के द्वारा, और साथ में जो है सूफी संत और इसके साथ ही यहाँ पे शामिल क्या है हमारे, तो सूफी संत और भक्ति, इन सभी के जो है संतों को शामिल किया गया। जितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे उनको शामिल किया गया है। तो वीडियो जरूर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।